तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इनका नाम विष्णु तिवारी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के रहने वाले हैं और इनका गुनाह सिर्फ ये था कि इन्होंने एक बहस की थी पशुओं को लेकर, जिसके बाद इन्हें फर्जी केस में फंसा दिया गया था। फर्जी SC/ST एक्ट और फर्जी रेप केस में इन्हें फंसाया गया था और 18 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र इन्होंने जेल में बिताई थी। वहीं बाद में ये भी साबित हो गया था कि ये निर्दोष हैं। 20 साल जेल में बिताने के बाद विष्णु तिवारी जब बाहर आए थे तो पूरे गांव ने उनका स्वागत किया था, क्योंकि गांव जानता था कि विष्णु तिवारी निर्दोष हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन जब विष्णु बाहर आए तो ना उनकी माताजी जिंदा थी, ना उनके पिताजी जिंदा थे और उनके भाई की भी डेथ हो चुकी थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई बार ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। वहीं इसी तरह का कुछ मामला बताया जा रहा है बापू आसाराम को लेकर। आसाराम बापू जेल में हैं और एक लंबी सजा काट रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आसाराम बापू जो एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है, पॉक्सो एक्ट, उसके तहत उन्हें जमानत नहीं दी जाती और बार बार खारिज कर दी जाती है। वहीं एक एक्टर पल वी पुरी को महज 11 दिनों में जमानत मिल जाती है। इस पर उनके भक्तों का गुस्सा जायज है, क्योंकि अगर सेम एक्ट में एक एक्टर को जमानत मिल सकती है तो ऐसा दोहराए क्यों, ऐसा दो तरह का व्यवहार क्यों? अगर एक एक्टर बेल पा सकता है पॉक्सो एक्ट में, तो फिर बापू आसाराम को बेल देने में आखिर क्या मजबूरी है? और ये सब सवाल और ये सब गुजारिश इसलिए नहीं की जा रही क्राइम को बढ़ावा दिया जाए, ये इसलिए की जा रही है ताकि आसाराम बापू का स्वास्थ्य ठीक हो सके। ऐसे कहा जा रहा है कि आसाराम बापू को कोविड हुआ है और कोविड के बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और ऐसे में इंसान की हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ ही साथ जो लोग बुजुर्ग हैं उन्हें डायबिटीज़ और उसके साथ साथ मधुमेह जिसे हम कहते हैं, शुगर का होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि पूरा आराम और पूरी देखरेख मिल सके। सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही कानून के तहत दो लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट क्यों किया जाता है? वहीं एक एग्जाम्पल विष्णु तिवारी का भी सामने है कि विष्णु तिवारी को 20 साल बाद कहा गया कि आप निर्दोष हैं। ऐसे में क्या हम 20 साल इंतजार करें कि जब कोर्ट का मन होगा या कुछ तथ्य सामने आएगा तो आसाराम बापू को कहा जाएगा कि आप निर्दोष थे? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आसाराम बापू अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऐसे में क्या उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए या मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की ताज़ा अपडेट छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।